हालेलुया। एक मसीही व्यक्ति को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु के नाम पर ईमान रखते हैं, उन्हें आत्मिक जीवन के लिए भी यत्न करना चाहिए। यदि आप आत्मिक जीवन में यत्न करना बंद कर दिए हैं तो आप समझ लीजिए उद्धार से आप दूर हो रहे हैं। आपका जीवन उद्धार से अलग हो रहा है। जिस उद्धार को यीशु ने आपके जीवन से जोड़ा, जो उद्धार यीशु ने आपके जीवन में दिया, उस उद्धार से आप दूर हो रहे हैं। कब? जब आपका यत्न खत्म हो रहा है। देखिए, यत्न मसीही जीवन में बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग यत्न करते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रार्थना इसलिए बाइबल कहता है कि प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। जब आप प्रार्थना करने में यत्न करते हैं, आप परीक्षाओं में नहीं पड़ते। परीक्षाएं आपसे दूर रहती हैं, और यदि परीक्षा आई भी तो आप उसमें हारते नहीं, परंतु आप यीशु के जैसे शैतान को डांटेंगे वचन से, जब आप प्रार्थनाओं में प्रयास करते हैं। हालेलुया। देखिए, यह समय है कि आप सब जानते हैं कि चर्च में हम संगति में जो सत्संग होती है उसमें हम एकत्रित हो नहीं पा रहे हैं। तो हमारा एफर्ट, जो हमारा प्रयास है, वो कम नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। यदि हमारी संगति बंद है, सत्संग बंद है, हम सत्संग आके नहीं कर पा रहे हैं, और यदि हमारा जो प्रयास है वो भी यदि बंद हो जाए, कम हो जाए, तो समझ लीजिए आप अपने जीवन में शैतान के लिए द्वार खोल रहे हैं। आप उद्धार से दूर हो रहे हैं। परमेश्वर का जो डिवाइन जो प्लान है उससे आप दूर हो रहे हैं। आपका स्वास्थ्य जो अच्छा प्रभु ने आपको दिया है उससे आप दूर हो रहे हैं। हालेलुया। चर्च में संगति बंद है, परंतु हमारा जो प्रयास है, जो हमारा एफर्ट है, वो हमारा बना रहना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे जीवन में जो एक हिस्सा था, जो प्रार्थना एक हिस्सा था, उसे हमें बना के रखना है। हम संगति आके नहीं कर पा रहे, परंतु हमें ऑनलाइन हमारे पास एक जरिया है कि हम संगति कर सके, वचनों को सुन सके, सीख सके। तो हमें इस प्रयास को नहीं छोड़ना है, हमें ऑनलाइन संगति को करना है। हालेलुया। वचनों को पढ़ना है। जैसे हम वचन को पढ़ते थे वैसे वचनों को पढ़ना है। जो पढ़ नहीं पाते वचनों को सुने। यह हमारा प्रयास है। पवित्रताई के लिए प्रयास है, निष्कलंक बनने के लिए प्रयास है, परमेश्वर के स्वरूप में बनने के लिए प्रयास है। ये यदि आप इसे करना बंद कर देंगे, आप परमेश्वर के स्वरूप में पूर्ण तरीके से नहीं बन पाएंगे। आप परमेश्वर के स्वरूप से दूर रहेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं वचन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है। हालेलुया। हमें प्रार्थनाओं में यत्न करना है, वचन में पढ़ने में, सुनने में, उसको फॉलो करने में यत्न करना है। चर्च की संगति बंद है, परंतु यदि आपका यत्न है, प्रयास है कि मैं जाऊंगा परमेश्वर के भवन में घुटने टेकने के लिए, हफ्ते में एक दिन जरूर जाऊंगा। चर्च की संगति बंद है, परंतु मैं इस यत्न में हूं, क्योंकि जब मैं वहां पे घुटना टेकूंगा मैं अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को पाऊंगा। हालेलुया। देखिए, चर्च भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज है, क्योंकि हमारा जो छुटकारा हुआ है वो चर्च में आके हुआ है। हमारे बच्चे सुधरे हैं, चर्च में आके हुआ है। हमारे पति यदि आज नशे को छोड़ दिए हैं तो वो चर्च में आके हुआ है। आपका परिवार आनंद में है तो वो चर्च की संगति में आकर के हुआ है। हालेलुया। आपके परिवार से पाप की परिस्थिति खत्म हो चुकी है तो वो चर्च में आकर के हुआ है। तो आज भी हमें चर्च में आकर घुटने टेकने की जरूरत है। हालेलुया। हमारा बोने के लिए एफर्ट होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। हम परमेश्वर के कामों के लिए जैसे बोते थे वैसे हमारा प्रयास आज भी होना चाहिए। हम नहीं आ पाते तो हम चर्च में परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए हम अपने उसी जगह से, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम परमेश्वर के कामों के लिए ऑनलाइन भी परमेश्वर के भवन तक अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। देखिए, संसार में जो लोग
जिन पर उनका जो आस्था होती है, वो कितना एफर्ट करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, सारी चीज़ों में, दान में, देने में, सब कुछ करते हैं। हालेलुया। परंतु एक मसीही व्यक्ति और अधिक इन चीज़ों में बढ़ना चाहिए, बोने के लिए बढ़ना चाहिए, ऑफरिंग के लिए बढ़ना चाहिए, प्रार्थनाओं में बढ़ना चाहिए, वचन के लिए बढ़ना चाहिए। जितने भी जो भी वचन हमें सिखाता है, जिन चीज़ों में हमें यत्न करना है उसमें करना है, उससे पीछे नहीं हटना है। क्योंकि यदि हम पीछे इन दिनों में हटे तो हमारे परिवार की परिस्थिति वो चीज़ें खराब कर देंगी, हमारे बच्चों में फिर से अनाज्ञाकारिता प्रवेश कर जाएगा। हालेलुया। हमारा यत्न लगातार रहना चाहिए। कोई भी चीज़ें हम कभी भी संसार के साथ समझौता ना करें, संसार की गंदगियों में समझौता ना करें, बेविचार में समझौता ना करें। संसार के लोग कितना भी आपके ऊपर दबाव डालें, परंतु आपका जो ईमान यीशु पे है उसे बना के रखें। इन दिनों में परख है, इस परख में भी अपने यत्न को रखें कि मैं यीशु को, मेरा ईमान यीशु के ऊपर है, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं उस पर विश्वास करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। ये यत्न आने वाले दिन में आपके जीवन को उन्नति में लेके जाएगा।